जय गुरुदेव दयालु में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं भविष्य वक्ताओं का महापुरुष कौन। एक सत्संगी ने बताई घटना है। बात उस समय की है जब जय गुरुदेव मंदिर जहाँ बना है उस प्लाट पर गेहूँ बोया गया था। मथुरा में कृष्णानगर आश्रम से स्वामी जी महाराज रोज बाईपास की इस नई ज़मीन पर आते जाते थे। मैं भी दफ्तर से छुट्टी लेकर कुछ दिनों के लिए मथुरा आ गया था। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा कि चलो बच्चों खेत दिखा लावे। मैं भी स्वामी जी महाराज के साथ गाड़ी में बैठकर नई ज़मीन देखने को चला गया। स्वामी जी उन दिनों कार स्वयं चलाया करते थे। सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी करके मुझसे कहा कि बच्चों यहाँ खड़े रहना, कोई पूछे तो मुझे बता देना। यह कह करके स्वामी जी महाराज खेत की तरफ चले गए। थोड़ी देर में दो लोग साइकिल पर आए और मुझसे पूछा कि क्या बाबा जय गुरुदेव जी मिलेंगे। मैंने इशारा करते हुए बताया कि देखिए वह वहाँ खेत में निराई कर रहे हैं। मैं चला गया और स्वामी जी से कहा कि दो लोग आपसे मिलने आए हैं। स्वामी जी तुरंत मुड़कर मेरे साथ चलने लगे। हाथ में कपड़ों में मिट्टी और धूल लगी हुई थी। उन्हें झाड़ते पोंछते जब समीप में पहुँचे तो हाथ जोड़ करके पूछा कि कैसे आना हुआ। उन दोनों लोगों ने बताया कि हमारे महाराज जी ने यह मालूम करने के लिए भेजा है कि कहीं आप ही तो वह महापुरुष नहीं है जिनके बारे में इज़राइल के भविष्यवक्ता प्रोफेसर हरार ने भविष्यवाणी की है। आपका पहनावा और आप द्वारा निकाली गई यात्राओं से ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं आप ही तो वो महापुरुष नहीं है। तो साथियों, आपको साथ साथ बताते चले कि इज़राइल के प्रोफेसर हरार, इनकी भविष्यवाणी भारत के विषय में है। वह हमने इंटरनेट से निकाल करके आपके सामने वह भी दोहरा देते हैं। भविष्यवक्ता प्रोफेसर हरार इज़राइल के महान भविष्यवक्ता है। उन्होंने अपनी भविष्यवाणियों में भारत का जिक्र करते हुए कहा है कि किसी दिव्य पुरुष का जन्म भारत में हुआ है और वह 1970 तक आध्यात्मिक क्रांति की जड़ें बिना किसी लोक यश के भीतर ही भीतर जमाता रहेगा और उसके बाद उसका प्रभुत्व सारे एशिया और विश्व में हो जाएगा तथा उसके कथन को सुनने और मानने को बाध्य होगा। यह जो है प्रोफेसर हरार की हुई भविष्यवाणी है, जिसका जिक्र वह प्रेमी कर रहे हैं। तो आगे जो है बीच में ही बात काटकर स्वामी जी ने कहा कि यहाँ पर बैठने का तो कोई स्थान नहीं है, आइए भूमि पर ही बैठे। यह कहते हुए स्वामी जी ज़मीन पर बैठ गए और मुझसे कहा कि इन लोगों को पानी पिलाओ। मैं दौड़ा दौड़ा गया। एक सत्संगी बाजरे की गरम गरम रोटी बना रहा था। उसे जब बताया तो वह रोटी ले आया। रोटियां खूब मोटी सिकी हुई थी। स्वामी जी ने एक रोटी लिया और उसके 4 टुकड़े किए। 2 उन लोगों को दिया, एक मुझे दिया और चौथी स्वयं खाने लगे। मैंने भी थोड़ा अलग हटकर प्रसाद खा लिया। वह दोनों आदमी रोटी का टुकड़ा हाथ में ही लिए रहे। बात का सिलसिला जारी रखते हुए स्वामी जी ने उन लोगों को बताया, अरे भाई, वह महापुरुष जो इतना बड़ा कार्य करने को आया है, अपना कार्य कर रहा होगा। उसको इतनी फुर्सत कहाँ कि वह खेत की निराई का काम करेगा। स्वामी जी ने उन्हें ऐसा समझाया कि वह दोनों लोग लौट गए। उनके जाते ही मालिक ने, स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो मेरे बारे में जानते नहीं, यह चले थे मेरा भेद जानने। मैं स्वामी जी की बात सुनकर स्तब्ध खड़ा रहा और रहस्यमय मुस्कान देखता रहा। फिर मुझसे कहा कि जाओ बच्चों, ज़रा पानी ले आओ, हाथ धो लूँ। R.K. पांडे जी, लखनऊ। जय गुरुदेव।